बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद बजाय इसके कि जिस वादे पर वो आए थे और जिस वादे पर ये सारी गेम और रजीम चेंज ये सब कुछ खेला गया, उस हवाले से काम करते हुए उन्होंने किया ये है कि बतौर वज़ीर आज़म अपना पहला जलसा करके दिखाया और शायद दिखाना ये चाहा कि जी इमरान खान चूँकि अब मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, तो अब वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, तो हम चूँकि सरकार में हैं तो अब हम भी बड़ा जलसा करके दिखाते हैं। तो शांगला खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने इंतखाब किया। लेकिन ये जो बतौर वज़ीर आज़म पहला ही जलसा है, इसमें लेने के देने पड़ गए हैं और ऐसी ऐसी वहाँ पर उन्होंने बातें कर दी हैं कि इंसान सर पकड़ कर रह जाता है कि इस पर मातम किया जाए, मजाक किया जाए, क्या करें। एक तो ये कि जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई हैं वो ये नहीं कि शहबाज शरीफ के हवाले से हैं, वो हैं वहाँ के अवाम सड़कों पर खड़े होकर नारे क्या लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं चोर चोर के नारे, देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया, ये नारे लग रहे हैं। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ये नारे लग रहे हैं। फिर वहाँ यानी और तरह के नारे कुछ बने हुए हैं जो मैंने वैसे कम ही सुने हैं कि एक के दो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, अमेरिका का यार है, गद्दार है, गद्दार है। ये नारे बार बार लग रहे हैं, सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। यानी एक तरफ जलसे के इंतजामात चल रहे हैं, लोग उस तरफ आ रहे हैं और वहां पर सड़क पर खड़े होकर वहां पर ये नारे लगाए जा रहे हैं। ये माहौल बन चुका है। तो इमरान खान साहब कहते हैं जी ये कहीं भी जाएंगे इनको ये नारे सुनने को मिलेंगे, तो वही हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पता नहीं ये फीडबैक जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को या जो नज़र आ रहा है उनको कि उनसे मामलात नहीं चल रहे। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस पर वो कोई काबू पा सकें। स्टॉक एक्सचेंज देखें, डॉलर देखें, महंगाई देखें। अब मैं आपको अगर तफसील बताऊं तो आप हैरान होंगे कि जो मुझ तक पहुंची है। अब मैंने ये सब यानी मंगवाया, हो सकता है इसमें चंद रुपयों का फ़र्क हो, आगे पीछे हो, और इसको मैंने ट्वीट भी किया है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। यानी हर चीज़ महंगी हो गई है। अखबारात में भी रिपोर्ट हो रहा है कि जनाब डॉलर जिस तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ यह हाल हो गया है कि अब जिस तरह पोल्ट्री मुर्गी के गोश्त की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है, रिकॉर्ड इजाफा हो गया है जी, वहाँ 55 रुपये तक इजाफा चला गया है। यही नहीं, आटे की कीमत 100 रुपये से 200 रुपया बढ़ गई है 20 किलोग्राम थैले की कीमत। और शहबाज शरीफ साहब को शायद इसकी कोई खबर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर खैबर पख्तूनख्वा में ऐलानात कर रहे हैं कि जी हम आटा सस्ता करेंगे चाहे मुझे अपने कपड़े बेचने पड़ जाएं। आप अंदाज़ा लगाइए, कह रहे हैं जी मुझे कपड़े बेचने पड़ जाए तो मैं आटा सस्ता करके दिखाऊंगा। अब इस पर मजाक बन रहा है। लोग कह रहे हैं जी आप कपड़े क्या अपने बेचने, आप अपने लंदन के फ्लैट्स तो बेच दें, आप रायवंड के महल्लात तो बेच दें, आपकी जो इतनी 16 अरब रुपया तो आपके चपड़ासी के अकाउंट में है वही निकाल दें, तो उसी से आटा सस्ता हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, काफ़ी अरसे के लिए सस्ता हो जाएगा। तो ये आप कपड़े बेचने तक की क्या बात करते हैं, आप ये इस तरह के नारे लगाते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यही कर दें तो बहुत हो जाएगा, तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। अरबों डॉलर के तो इनके सिर्फ बाहर महल्लात हैं, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इन्होंने अपने बेटे को, मफरूर बेटे को भी तो बुलाया था ना सऊदी अरब, तो उसके पास भी बहुत दौलत है, सबके पास है, तो ये कपड़े बेचने की बात क्यों की। फिर एक और मजाक ये बनाया जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गरीब आदमी को यहाँ इलाज नहीं मिलता पाकिस्तान में, अमीर आदमी मुल्क से बाहर चला जाता है इलाज करवाने के लिए। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये अपने बड़े भाई नवाज शरीफ पर एक बड़ा ही खतरनाक हमला किया है, ये कहकर कि जी नवाज शरीफ जैसे लोग, अमीर लोग इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ साहब खुद भी यहाँ पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाते, बाहर ही जाकर इलाज करवाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अमीर लोग तो इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर वहाँ जाकर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ताने देने की कोशिश की कि जी कितने अस्पताल बनाए हैं, इन्होंने किया क्या है आज तक, और मुफ्त इलाज कितना मिला। तो फिर उस पर जनाब झगड़ा साहब सामने आ गए, वज़ीर हैं सूबाई वज़ीर, उन्होंने पूरी वीडियो बना दी कि जनाब यहाँ पर 10 लाख रुपया हर शख्स के लिए, हर ख़ानदान के लिए है कि वो साल में इलाज करवा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि OPD में भी हम मुफ्त अद्वियात की तरफ आ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी उस पर काम हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं वो तैयारी से नहीं आए, क्या कहने वो आए थे। अल्लामा इकबाल को कह गए कि जी 1857 में, यानी शायद उनके जहन में वो जंग आज़ादी थी, उसका उन्होंने हवाला दे दिया। 1877 में तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, तो उन्होंने कहा जी 1857 की शायरी का उन्होंने जिक्र छेड़ दिया उनकी। तो अजीबोगरीब, बुखलाए हुए, परेशान, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। और ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद कोई शख्स इतनी जल्दी जलसे जुलूसों पर उतर आया है, इतनी जल्दी। अब ये ऐसे लग रहा है कि उनको नज़र आ रहा है कि अब ये चंद दिन का ही मामला है और वो कह रहे हैं कि जी हम
यहाँ पर कॉलेज बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं 1.5 साल में कब उसकी फैसिलिटी बनेगी, क्या होगा, इस तरह के सिर्फ जाकर नारे और कहते जी अगर मैं ये ना कर सका तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। ये वही बात है जब इन्होंने कहा कि जी अगर ये ख़त हकीकत हुआ जो बाद में साबित हो गया मुरासला वगैरह, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन मजाल है वो हर दफ़ा इस तरह कहते हैं कि मेरा नाम बदल देना, मैंने 6 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म की, मैंने नाम बदल देना। आप कह रहे हैं जनाब आटा सस्ता ना किया तो फिर देखना मैं कपड़े बेच दूंगा। जनाब अपने कपड़े आप पहने रखिए, कम से कम उतार ना दीजिएगा, और कपड़े बेच कर कुछ नहीं होने वाला। आप जो मशवरे दिए जा रहे हैं ना, आप बाकी जो आपकी जायदाद है उसको बेच दें तो बहुत भला हो जाएगा। तो ये भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आटे का बहरान, इसकी खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं, और बाज़ जगहों पर तो ये बात चल रही है कि अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन आटे का बहरान आएगा और आटा दस्तयाब भी मुश्किल होगा, और इससे कीमतें और भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगी जब मिल ही नहीं रहा होगा मार्केट में। ये सूरत हाल आने वाली है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मेरा चूँकि फ़र्ज़ है आपको ख़बर से आगाह करना, ये मेरा काम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ख़बरें इस वक्त चल रही हैं और ऑथेंटिक लोग ये ख़बरें शेयर कर रहे हैं। मुझे भी इस हवाले से कॉल आई थी। अच्छा, अब मैं आपको चंद चीज़ों के रेट बताकर आगे बढ़ूंगा कि इसहाक डार साहब अब किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार किस तरह आमने सामने, पता नहीं वो कह रहे हैं जी मुझे आने क्यों नहीं दिया जा रहा, वो IMF के बारे में क्या कह रहे हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो हालात ये हैं कि जी चीनी, ये इमरान खान साहब की हुकूमत जब जा रही थी तो ये उनके चंद आखिरी दिन जो हैं, इमरान खान हुकूमत की, तहरीक इंसाफ हुकूमत की तब की बात है, या आखिरी दिन या आखिरी हफ्ते की बात है, कि चीनी 85 रुपये थी, अब जनाब ये कोई 95-96 रुपये पर है। आटा 1100 से अब 1350 का मिल रहा है। उस वक्त घी था जी 420 का, अब 460 का हो चुका है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, मैं आपको एक एवरेज है कम से कम ये बड़े शहर का मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दाल चना 135 से 160 पर चली गई है। ये एक महीने में, 1-1.5 माह की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा जी, मुर्गी का गोश्त 275 से 480, कोई कह रहा है 500, कराची तक तो पता नहीं 700-1000 रुपये की भी खबर आ रही है। बहरहाल जो मुझ तक कंफर्म पहुंची मैं आपको बता रहा हूँ, ये 480 तक हो गया है जी मुर्गी का गोश्त। दही 110 से 140 की हो गई। दूध 100 रुपये से 140। अब ये जनाब आप अपने इलाके के रेट बता सकते हैं, मैंने ये ट्वीट भी किया है। इसके अलावा देखिए कि हुकूमत कर क्या रही है, हुकूमत का ध्यान किस तरफ है। FIA जो कि जाहिर है कि अब राना सनाउल्लाह के अंडर है, समी इब्राहिम साहब को भी नोटिस चला गया है। नोटिस ऐसे थोक के हिसाब से जा रहे हैं इस वक्त, और उनको भी नोटिस चला गया है, और कई लोगों को जा रहा है जी, साफ़ियों को जा रहा है, बहुत सारे लोगों को नोटिस जा रहे हैं जी, ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया। तो ये आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आप देख लीजिए कि हुकूमत जो दावे करती थी क्या हुआ है। पीका के हवाले से भी, जिसके खिलाफ ये अदालत गए और बड़ा उसके खिलाफ बोल रहे थे, अब यह किया इन्होंने कि पूरी कैंपेन पीका के खिलाफ चलाई थी, तो FIA जनाब अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट में, कि हाई कोर्ट में पीका के खिलाफ फैसला आ गया था। तो अब खबर आई है कि नहीं वो FIA हमसे पूछे बगैर चला गया, तो अब वो उन्होंने अपील विड्रॉ कर लिया। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। आखिर में जनाब सुन लीजिए, इसहाक डार साहब कह रहे हैं IMF कौन होता है मैं बताने वाला, कि डॉलर हमने कहाँ रखना है, हमने शरह सूद कहाँ रखनी है, खबरदार IMF ने हमें ना बताए। और मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं जी, IMF हमारी दिलो जान है और उसके साथ चलेंगे। सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है, चीन ने इनकार कर दिया, UAE ने इनकार कर दिया है। ये चीज़ इससे कन्फर्म हो गई है इसहाक डार साहब के बयान से भी, और अभी तक जो कुछ हुआ है, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर जाकर कह दिया, मुझे इस पर हंसी भी आई कि जी हम कब तक भिखारी बने रहेंगे। हज़रत आपने ही फरमाया था बैगर्स कांट बी चूजर्स, भिखारी जो हैं वो फैसले नहीं ले सकते, भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। तो आपने तो खुद कहा था हम भिखारी हैं, पूरी कौम को भिखारी कह दिया था, अब कह रहे हैं कि हम कब तक भिखारी रहेंगे। तो ये अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ साहब बुखलाए परेशान फिर रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें, किधर जाएं, सियासत नहीं समझ रही। पीपल्स पार्टी ने कहा अच्छा गवर्नर आपने लगाना है, वजारतें और ज़्यादा हमें दे दो, और चेयरमैनशिप भी हमें दे दो सेनेट की, वो अलग एक मामला इनके लिए फंसा हुआ है। तो सियासत में भी समझ रही मामला नहीं समझ रहे, मईशत में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ है। और इमरान खान को किस तरह से संभालना है, ये लॉन्ग मार्च का क्या करना है, इलेक्शन हम किस तरह से रुकवा सकते हैं, क्योंकि और कोई नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन से बयान तो दिलवा दिया, उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसलिए परेशान बुखलाए, आप देखें कि हुकूमत होते हुए भी इनके चेहरे हुकूमत के नहीं लगेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।